चलिए देखिए बच्चों, आज फिर हम लोग क्रम से आज सवाल नंबर 12वां लगाने जा रहे हैं। 11 तक सवाल लग गया था, ठीक है। फिर सवाल देखिए दिया हुआ है, किसी कण पर आरोपित बल F का मान दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, इतना न्यूटन, कण का विस्थापन दिया है इतना मीटर। क्या ज्ञात करना है? बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब W ज्ञात करना है, ठीक। फिर कह रहा है उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला, W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। देखिए इसका वेक्टर का अदिश गुणन ये बताया गया, हमने फार्मूला आप लोगों ने लिखवाया है ना। तो W बराबर होता है F डॉट यस, ठीक है। तो देखिए ये बताया गया था कि दो सदिशों का गुणनफल इस अदिश के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे कार्य क्या है? अदिश राशि। आइए देखते हैं, F का मान यहाँ लिखा गया है, तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट क्या मिल जाएगा? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये मिलेगा। अब इसका अदिश गुणन कर दिया जाए तो देखिए, अब तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, दिमाग में याद भी है क्या कि i के साथ डॉट गुण क्या होता है? 1। i का j के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो हम लोग डायरेक्ट अब अपना मान लिख सकते हैं, है ना। वहाँ लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मगर परीक्षा में जब आप लोग परीक्षा में दीजिएगा, सवाल लगाइएगा और अर्धवार्षिक परीक्षा, छह परीक्षा, तो उसमें लिख कर दिखाना होगा। चूँकि देखिए हम लोग कई सवाल लगा चुके हैं, इसलिए याद हो चुका, लिखने की आवश्यकता नहीं, बार बार नहीं लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, मगर आपको जब परीक्षा में लिखिएगा तो वहाँ तो एक ही 2 सवाल रहेगा, वहाँ लिख करके दिखाइएगा, है ना, कि हाँ इतना हो रहा है और इतना लंबा इसका थोड़ा सा जगह चाहिए ना वहाँ पे लिखने के लिए, तो पन्ना भी तो भरना है, तो कैसे भरेंगे आप? तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? 5 3 15, आई क्या हो जाएगा? 1, काम खत्म। उसके अलावा यदि हम आई का इसमें गुणा करेंगे और इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? उसका मान 0 मिलेगा, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 4 चौका 16, परंतु यहाँ देखिए, हाँ 4 चौका 16, तो प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए -5 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 -15 होगा, है ना। तो 15 कड़ी घट जाएगा तो क्या बचेगा? 16। कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल, है ना। अथवा न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया कार्य का मान आ गया। अब क्या पूछा है? देखिए छोटे में हो गया ना सवाल, लेंदी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इसके बीच का कोण पूछा है। फिर वही फार्मूला जैसे कि अभी लिखा गया है, F डॉट यस। तो देखिए हम लोग जानते हैं बच्चों, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू क्या होता है? AB cos थीटा, यानी कि A का परिमाण और B का परिमाण। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे F डॉट S इक्वल टू F यस cos थीटा। तो देखो हमको इसका मान पता है, F डॉट यस, ये जो मान निकला है ये किसका मान है? F डॉट यस का ही मान है ना। तो हम लोग यहाँ पर तो 16 रख देंगे हम लोग, परंतु F और यस का मान नहीं पता है, यहाँ से निकाल लेंगे। तो वेक्टर F का मान परिमाण के रूप में वेक्टर हट जाता है, तो क्या होता है? करड़ी में घटकों के वर्गों का योग का वर्गमूल, ये नहीं हो। तो घटक क्या है इसके? 3, तो 3 3 का 9 प्लस 4 चौका 16, 5 5 25, फाइनल में क्या मिलेगा? 16 9 25, मतलब क्या मिलेगा? करड़ी में 50। यस का भी मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा करड़ी में घटकों के वर्गों के योगफल का वर्गमूल। तो यहाँ भी वही है, तो 5 5 25, 4 चौका 16, फिर 3 3 का 9, फिर 16 9 25 25 क्या हो जाएगा? 50, यानी करड़ी में क्या मिला? 50। देखिए यह इसका मान यहाँ निकाल चुके हम लोग हैं, क्या है? 16 है। इसका मान कितना आया है? करड़ी में 50। इसका मान कितना आया है? करड़ी में 50 cos थीटा। तब ये 16 बराबर करड़ी हट जाएगा तो क्या मिलेगा? 50, है ना। तो हो जाएगा cos थीटा। तो 50 इसके नीचे आएगा, 16 बटा के 50 बराबर cos थीटा। तो ये कट जाएगा, कितना से काट दिया जाए? 2 से काट दिया जाए, 2 8 16 और यहाँ 25 बार, 25 दुना के 50, यहाँ हो जाएगा 8 बटा के 25 बराबर cos थीटा। यहाँ ऐसे लिखिएगा, cos थीटा बराबर 8 बटा के 25, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 8 बटा के 25। देखिए ये रहा आंसर, एकदम सिंपल वे में बच्चों,
इसको लिख लीजिए। ठीक, देखिए बच्चों, अब तक हमने आप लोगों को सवाल नंबर 1 से लेकर के 12 तक हमने हल कर दिया है ना। अब देखिए 13, 14 और 15 सवाल ये हम आपको देते हैं सवाल लगाने के लिए स्वयं, क्योंकि हमको लग रहा है कि देखने से कि वो जो सवाल हम बताए हैं आप लोगों को, वो सवाल लगभग उन्हीं सब फार्मूले पे ये सब क्या हो जाएगा, लग जाएगा। देखिए परिमाण ए निकालना है तो ए का परिमाण निकाल लेंगे, ए डॉट बी का मान निकालना है तो इसका क्या करेंगे, अदिश गुणन करेंगे। इसमें क्या है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ए और बी के बीच का कोण, तो ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा होता है, तो वहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें देखिए अभी भी बताए हैं, सवाल नंबर 12 था शायद, नहीं 11वां सवाल था, क्या था, यफ का मान दिया था और यस का मान दिया था, कार्य निकालना था। देखिए यही बल गुणे विस्थापन यहाँ भी हो जाएगा, ये विस्थापन दिया है, ये दिया है, तो क्या निकालना है, इसका कार्य निकालना है। तो ये तीनों सवाल आप लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए कि इसका इतना आंसर है, तो पता चलेगा कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं घर पे, है ना। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लगा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। ठीक, देखिए यहाँ पे वेक्टर छूट गया तो बच्चों बना लीजिएगा ना, ये आपके ऊपर क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा। ठीक, स्टोर कर लिया। आइए देखते हैं बच्चों, फिर एक नया क्वेश्चन है, सवाल नंबर 16 कह रहा है कि एक पिंड वाई अक्ष के अनुदिश गति के लिए प्रतिबद्ध है ना। प्रतिबद्ध है मतलब कि ऐसे भी बनाते हैं आप, ऐसे यक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष मान लीजिए ना, इसको क्या कर लिया जाए, जेड अक्ष। यहाँ ओ है, इस पर एक बल लग रहा है, ये इतना बल लगा हुआ है, कितना है, -2i कैप प्लस 15j कैप और प्लस 6k कैप, ये इसी पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है ना, किस अक्ष पे, वाई अक्ष पर। फिर कह रहा है कि पिंड का वाई अक्ष के अनुदिश, क्या है, पिंड का वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन करा है 10 मीटर है, यानी कि वह पिंड जब इसी पर बल लगा रहे हैं हम लोग, तो पिंड इसी पे तो घसकेगा कि इधर उधर कहीं जाएगा, तो यानी कि इधर न जाएगा तो उधर नहीं जाने का मतलब क्या हुआ, उसका डी का जो मान दिया हुआ है, विस्थापन दे रखा है यहाँ पे, क्या दिया है, 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, ये दे रखा है। आप इतना समझोगे तब सवाल लगाओगे, है ना, दिया है, सब दिया है, तो उसको समझिए। तो यानी कि एक्स अक्ष पर नहीं विस्थापित हो रहा है, वाई अक्ष पर विस्थापन नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सिर्फ सॉरी जेड पर नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वाई अक्ष पर हो रहा है। तो बस अब यह क्या ज्ञात करना है, तो कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया। तो बल का मान लिख लेंगे यहाँ पे, -2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप डॉट 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, ये हो गया। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा फॉर्म दिख रहा है साफ साफ, इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। चूँकि जहाँ हमको एक मान मिलने वाला था वहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब बचा क्या हमारे पास, यही जे वाला बचा, है ना। तो जे वाला बचा, तो 15 में 10 का गुणा करेंगे, जे डॉट जे बराबर क्या होता है, जे डॉट जे बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ हो जाएगा 150 जूल, है ना। कार्य निकालना है, यही इसका कार्य होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए कम से कम। आज हम लोग फिर एक नया क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 16 तक हो गया था कल, 17 में देखिए दिखा है कि वेक्टर एफ इतना दिया है, वेक्टर आर का मान ये दिया है। क्या पूछ रहा है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, एक सदिश राशि है ना। तो इन दोनों का गुणनफल देखिए, हम फार्मूला याद रहेगा बच्चों, टाउ बराबर बताया गया है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर गुणनफल। तो वेक्टर गुणनफल का फार्मूला बताए थे हम आप लोगों को, जैसे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का साड़ी के रूप में बताया गया था, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इसका घटक ए एक्स, ए वाई और ए जेड, बी एक्स, बी वाई और बी जेड।
देखिए इस तरह करेंगे तो सस्ते में जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टाउ आर क्रॉस एफ, तो आर की वैल्यू क्या है -2i कैप -3j कैप +4k कैप क्रॉस 2i कैप 3j कैप -4k कैप। इसका साड़ी के रूप में लिख लिया जाए ऐसे थोड़ा छोटे में। यहाँ रहेगा i j k, तो इसका घटक लिखेंगे -2 -3 4, इसका क्या रहेगा 2 3 और -4, ये रहा। अब पहले इसको i पकड़ेंगे, ध्यान दीजिए i पकड़ेंगे तो यहाँ i लिखेंगे तो इसका गुणा ये बंद हो जाएगा। देखिए ये ऐसे और ऐसे क्या हो जाएगा बंद, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 4 3 12, फिर यहाँ मिलेगा 4 3 -12 लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब प्लस के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए बताइए, बताए हैं प्लस के बाद माइनस ना, तो यहाँ रहेगा -j कैप कोष्टक में, फिर क्या रहेगा तब, अब देखिए ये अब ये बंद हो जाएगा, तो फिर क्या क्या किसका गुणा करेंगे इसमें, ये वाला और ये वाला, ये ना है। तो देखिए फार्मूला में क्या बताया गया, देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, चार दूना के 8 यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा फार्मूला में, 4 दूना के 8, ये बंद हो गया। अब किसकी बारी आ गई, प्लस माइनस प्लस प्लस, अब यहाँ हो जाएगा k कैप। अब बच्चों देखिए ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बंद, है ना, तो ये बंद हो जाता। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 3 दूना के क्या मिलेगा -6, फिर फार्मूले का माइनस है किसका, और इसका 3 दूना के 6 क्या है यहाँ पे, तो उसका माइनस, और जब वो माइनस माइनस मिलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ i कैप गुणा में क्या हो जाएगा 0, -j कैप गुणा में क्या हो जाएगा 0, प्लस k कैप गुणा में क्या हो जाएगा 0, तो फाइनल में क्या मिलेगा 0। यानी कि इन दोनों का इनके बीच जो बल आघूर्ण लगेगा उसका मान क्या होगा 0, लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फिर है 18वां क्वेश्चन है, क्रम से हम लोग चल रहे हैं, तो 18वां क्वेश्चन भी एकदम सेम वही ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग 2 विधि से लगाएंगे ना। फिलहाल पहली विधि वही वाली है ना, टाउ वाला क्या होता है r क्रॉस f, यही होता है। तो r की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, थोड़ा एक लाइन बचेगा, r का मान ये वाला है, तो वेक्टर i कैप j कैप और k कैप, फिर उसकी वैल्यू घटकों का नाम है 3 2 और 3, फिर यहाँ 2 ऋण 2 और 4 -3 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे i की वैल्यू लिखना है, कोष्टक बंद करेंगे। देखिए i के जब मान रखेंगे हम लोग, ये वाला बंद हो जाएगा ना, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो 4 दूना के 8 -3 तिली का 9 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया काम। प्लस के बाद क्या आता है माइनस j कैप कोष्टक में। अब देखिए ये बंद हो जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 4 3 12, 3 दूना के 6, अब किसका बारी आ गया प्लस k कैप। अब ये बंद हो जाएगा ऐसे ऐसे, तो इसका गुणा इसमें 3 तिली का 9 -9 2 दूना के 4, ये हो गया। अब ये 9 8 8 16 17 हो जाएगा, 17 i कैप -12 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 6 j कैप, फिर प्लस यहाँ कितना बचेगा माइनस बचेगा 9 4 13 -13 k कैप। तो देखिए ये रहा टाउ का मान आ रहा है, तो टाउ का परिमाण निकाल लीजिए। परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनके घटकों के वर्गों के योग का वर्गमूल, तो 17 का स्क्वायर बताओ कितना होगा
प्लस ऋण 6 का स्क्वायर प्लस ऋण 13 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर याद रखिएगा कितना, 289, 2 8 9, इसका 6 छहा के 36, इसका 1 6 9, इसका होगा देखिए जोड़ेंगे 9 9 18, 18 6 24, 2 फिर 8 6 14, 14 3 4 3 17, 17 2 7 2 9 19, फिर क्या 2 3 3 1 4। देखिए आंसर आया है। तो इसका लिखेंगे इतना इकाई ना, देखिए इतना मान आया इसका, ध्यान दीजिए एक विधि से मिला लीजिए, आंसर सही है। न्यूटन प्रति मीटर यदि मात्रक दिया रहेगा, हाँ देखिए इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक क्या आ जाएगा मीटर, चूँकि ये बल है इसका मात्रक क्या है, ये मीटर है, तो इकाई के स्थान पर न्यूटन प्रति मीटर लिख सकते हैं हम लोग, है न्यूटन मीटर चलेगा। एक विधि और लगाते हैं हम लोग, हैं टाउ आर क्रॉस एफ। तो आर की वैल्यू क्या है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप क्रॉस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। दिख रहा है, देखिएगा। अब देखिए सपोज यदि हम लोग ये फार्मूला भूल गए परीक्षा में, तो नॉर्मल वाला याद रहेगा जो पहले भी बताए थे हम, क्या है, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे, बारी बारी से इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे, बारी बारी सबको करेंगे हम लोग ना। पीछे बालक, तो इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दुना के आई क्रॉस आई, फिर यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 तिली का आई क्रॉस जे, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 आई क्रॉस के। अभी देखिए एक की बारी खत्म हुई है, अगला इसका है 2 का 2 दुना के 4 जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस 3 दुना के 6 जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर 4 दुना के 8 जे कैप क्रॉस के कैप। अब इसकी बारी आ गई 6 के कैप क्रॉस आई कैप, फिर माइनस 3 तिली का 9 के कैप क्रॉस जे कैप, फिर यहाँ पे 4 3 के कैप क्रॉस के कैप। अब देखिए यहाँ फार्मूला है, पीछे बालक, यहाँ देखिए फार्मूला है, हम लोग डायरेक्ट उसका मान रखेंगे क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जगह, यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिख दिया जाए, देखिए आई क्रॉस आई, इसका मान क्या होगा, क्योंकि देखिए दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है भैया, साइन 0 का 0 होता है, कहाँ 0 होता है 1 आता। तो इसी प्रकार देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ऐसे लिखा जाता है। इसका मान क्या होता है, 0। अच्छा और भी लिखाया गया है, आई क्रॉस जे लिखाया गया होगा, के आता है नया वाला, फिर जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, फिर के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है। इतना देखिए लिखे रहेंगे हम लोग, तो इतना से सब काम बन जाएगा। इसका मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0, उसको ऐसे ही गायब हो जाएगा, है ना। अब जो बचा है यहाँ पे क्या था, प्लस की माइनस, माइनस था, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब क्या है, के, यहाँ लिखेंगे -9 के लिखेंगे, काम बन गया। आई क्रॉस के, यहाँ के क्रॉस आई लिखा है, तो अब उल्टा हो जाएगा, आई क्रॉस के लिखा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -12 जे कैप हो जाएगा। कोई समस्या, ठीक। यहाँ आप देखिए जे क्रॉस आई लिखा है क्या हमारे पास, आई क्रॉस जे, जो ही उल्टा हो जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे है क्या, आई क्रॉस
कौन सा लिख रहे हैं हम लोग, ये वाला, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा -4k बनेगा। इसकी बारी है कि जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के सही है, तब +8i सही है। उसके बाद ये k क्रॉस i सही है, +6j। फिर इसकी बारी है k क्रॉस j, जबकि हमारे पास क्या है, j क्रॉस k, उल्टा हो गया ना, तो माइनस होएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ प्लस लिखेंगे, +9i। अब मिलाइए, देखिए ये प्लस जुड़ जाएगा, 8 8 16 1 17i। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, जे वाला क्या है, ये वाला जे है और यहाँ भी जे है, तो 12 में से 6 घट जाएगा, तो -6j ये रहा। उसके बाद के वाला ये जुड़ जाएगा, 9 4 13k। मिलाइए, इससे मिल जाएगा तो सही है, 17i -6j -13k बराबर आ गया। मतलब आगे का प्रोसेस पता है, यही वाला काम करेंगे हम लोग। तो यानी कि देखिए बच्चों, आपके पास 2 मेथड है, इस वाले से भी लगा सकते हैं, और समझ में आया अच्छे से। ये इसके लिए ये वाला याद होना चाहिए, तो सिंपल बताया गया है। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ना। थैंक यू।